हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनालॉजी में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एनालॉजी अगर एग्जाम में लेटर के बेस पर आती है ना, तो हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कहने का मतलब ये हुआ पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों क्लास आपको मैंने अटेंड करवा दी है और दोनों चीज़ों में आपको मैंने मास्टर बना दिया है। अब देखिए, बात करते हैं, जब भी हम एनालॉजी में लेटर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं दोनों नंबर पर डिपेंड होता है। या एक तो प्लेस वैल्यू हो गई, या हम कहें अपोजिट वैल्यू हो गई, यानी कि अपोजिट लेटर पर बेस्ड हो जाए। समझे बात को। तो इन दोनों बातों पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो सके। इतनी बात क्लियर। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा कि एजी का संबंध अगर किससे है, आईओ से है, तो आपको बताना ये है कि ईके का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले आपको इस टाइप के सवालों में क्या करना है, आप मुझे बताओ। यहाँ ए का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे जेड होता है, समझ। लेकिन जेड तो कहीं दिया गया नहीं, इसका मतलब सीधा सीधा ये प्लेस वैल्यू से डिपेंडेंट है। यानी कि एजी का संबंध आईओ से अगर हम निकाल लेंगे, तो ईके का संबंध हम भी इसको भी खोज कर लेंगे। समझ गए। आप मुझे तो एजी लिखा है। अब ए देखो कितने नंबर पे आता, आप कहोगे 1 नंबर पे आता, और जी कितने नंबर पे आता, 7 पे आता। अब एजी का संबंध किससे है, आप कहोगे आईओ से है। एजी का संबंध किससे है, आप कहोगे आईओ से। आई कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे 9 नंबर पर आता है। और ओ कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे एम एन ओ, मतलब कि 15 नंबर पर आता है। समझ गए। आप मुझे तो एजी का संबंध आईओ से कैसे होगा, आप कहोगे एक में मैं क्या जोड़ूंगा कि मुझे 9 बना देगा, आप कहोगे 8। इसी प्रकार से अगर आप 7 में अगर आप 8 जोड़ोगे, 7 8 15 होता है। यानी कि मुझे संबंध मिल गया। पहले लेटर में मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, तब नेक्स्ट का पहला लेटर मिलेगा, और दूसरे लेटर में भी मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, तब नेक्स्ट का दूसरा लेटर मिलेगा। यही तो संबंध है। चलिए अब निकाल लेते हैं। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 5, और के की टांग खींचेंगे तो प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। अब सब में क्या जोड़ना पड़ेगा, आप कहोगे 8 8 जोड़ना है। तो 5 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, आप कहोगे 13 आएगा, और 11 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, आप कहोगे 19 आएगा। 13 किस पे आता है, आप कहोगे यम पर आता है, और 19 किस पे आता है, आप कहोगे यस पे आता है। आपको प्लेस वैल्यू याद हो गई ना। अगर नहीं हुई याद तो आप मेरा वीडियो देखिए जाकर, वीडियो की समाप्ति पर आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। इतनी बात समझ गए। यम और यस कितने, 13 और 19 पे आता। यानी कि यम यस कहाँ दे रखा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, जब भी एनालॉजी के सवाल सॉल्व कर रहे होते ना लेटर बेस्ड पे, तो आपको दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर। इन दोनों चीज़ों का अगर ज्ञान है ना, तो आप एनालॉजी के सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हो। इतनी बात समझ गए। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप देखना कि अपोजिट लेटर तो नहीं है, फिर उसके बाद में आप प्लेस वैल्यू लिखना, और आपके सामने कोई भी संबंध बनना होगा ना, तो आपके सामने संबंध निकल कर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एडीई का संबंध जो है ना, वो एफ जी और जे से है, तो बताना ये है कि के एन ओ का संबंध किससे होगा। आप मुझे तो बहुत ही आसान है। आपके सामने लिखा क्या, एडीई लिखा है ना। हम सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ए की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1, और डी की वैल्यू कितनी है, 4, और ई की वैल्यू कितनी है, 5। अब इसका संबंध किससे, आप कहोगे एफ जी और जे से है। यानी कि एफ जी और जे से है। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 6 की तरीके से दिखता है। जी की प्लेस वैल्यू आपको पता है 7 होती है, और आई के बाद में क्या आता है, जे आता है। यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 होती है। आप मुझे तो इसमें क्या संबंध हो सकता है, आप कहोगे 1 से मुझे 6 बनाना है, कितने जोड़ना पड़ेगा, आप कहोगे 5 जोड़ना पड़ेगा। फिर 4 से मुझे 7 बनाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। फिर आगे 5 से मुझे 10 बनाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। यानी कि आपको जोड़ना क्या पड़ रहा, 5, फिर 3 जोड़ना पड़ रहा, फिर कितना जोड़ना पड़ रहा, 5। तो ये सीरीज हमारी चल रही है, तो इसी कंडीशन को हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब के एन ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है, आप कहोगे के की जो प्लेस वैल्यू है कितनी है, आप कहोगे 11 है। एन की जो प्लेस वैल्यू है आप कहोगे 14 है, और ओ की जो प्लेस वैल्यू है आप कहोगे 15 है। सबसे पहले मैंने क्या जोड़ा, आप कहोगे 5 जोड़ना पड़ेगा। 11 + 5 कितना होता है, आप कहोगे 16 होता है, और 16 पे हमारा क्या आता है, पी आता है। पी कहाँ दे रखा, आप कहोगे इसमें नहीं दे रखा ना। ऑप्शन पर नजर रखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। देखो 2 ऑप्शन गलत हो गए। आप देखो ध्यान से, 14 3 कितना होता है, आप कहोगे 17 होता है। 17 पे हमारा क्या आता है, 16 पे हमारा पी आता है। अब 17 पे क्या आएगा, आप कहोगे क्यू आएगा।
पी क्यू कहाँ दे रखा है आपको के दोनों में दे रखा है। और आगे देखेंगे, अब मुझे आगे क्या जोड़ना पड़ेगा आपको के 5 जोड़ना पड़ेगा। 15 5 कितना होता है 20, और 20 पे क्या होता है T20 मैच होता है यानी कि टी आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पी क्यू टी कहाँ दे रखा, पी क्यू टी दे रखा ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही आसान सवाल है, इस टाइप के सवाल को ऐसे ही किया करो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। दोस्तों सबसे पहले आप खुद लगाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले आप लगाने का प्रयास करना, तब जाके मेरा सोल्यूशन देखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि क्यू डी एक्स एम का संबंध जो है ना वो एस एफ वाई एन से है। तो आपको बताना ये है कि यू आई ओ जेड का संबंध किससे होगा, समझे। आप मुझे तो क्यू डी एक्स एम दिखा है, क्यू डी और एक्स और एम लिखा है। अब सबसे पहले आप मुझे तो क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे। जे तो कहीं नहीं दे रखा है, इसका मतलब मुझे प्लेस वैल्यू से लेना देना है। क्यू का जो प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है 17, डी का कितना होता है 4, एक्स का कितना होता है 24 और एम का कितना होता है 13। इतनी बात समझ गए। अब आपका संबंध किससे दे रखा, एस एफ वाई एन से दे रखा, एस एफ वाई और एन से दे रखा। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 19, एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, वाई की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आप कहोगे 25 है, ठीक है, और एन की प्लेस वैल्यू कितनी आप कहोगे 14 है। अब मुझे तो 17 4 24 13 से 19 6 25 14 कैसे बना। आप कहोगे 17 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो मुझे मिलता है 19, इतनी बात समझ गए। 4 में मैं 2 जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है कितना 6 मिलता है, इतनी बात समझ गए। आप मुझे तो डब्ल्यू एक्स एक्स की 24 है और वाई की वैल्यू 25 है, 24 प्लस 25 करोगे कितना मिलेगा आप कहोगे 1 जोड़ने पर मिलता है। 13 में मुझे 14 जोड़ना पड़ेगा तो कितना मिलेगा आप कहोगे 1 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 14 मिलता है। यानी कि पहले 2 नंबर में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा और फिर लास्ट के 2 नंबर में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। सीरीज आपको मिल गई। चलिए अब हम वही करते हैं। देखो आपके सामने लिखा क्या है, आप कहोगे यू लिखा है, आई लिखा है, ओ लिखा है और जेड लिखा है। अब यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आप कहोगे 21 होती है। 21 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। 21 और 2 कितना होता है 23, और आपको पता है कि 23 पे हमारा क्या आता है आप कहोगे डब्ल्यू आता है। देखो डब्ल्यू से नंबर स्टार्ट होना चाहिए, डब्ल्यू से नंबर यहाँ स्टार्ट नहीं हो रहा खत्म हो जाएगा, एल स्टार्ट नहीं हो रहा खत्म हो जाएगा, यहाँ देखो पी है ये भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना है, इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों आपको ऑप्शन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। जब आपको पैटर्न मिल जाता है तब आप नेक्स्ट जब सॉल्व करोगे ना तो आपको ऑप्शन पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। आपको सिर्फ एक ही मतलब निकालना पड़ेगा, बाकी और भी मतलब निकालोगे ना तो इतना समय आप बर्बाद क्यों करोगे। एग्जाम में समय बचाओगे तो और चीजें काम में आएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी एनालॉजी का सवाल करना है तो ऑप्शन पर नजर रखना जरूरी है। ऑप्शन की नजर से आप पता है क्या करोगे, 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना, इसकी मजबूरी हो जाती है। आप चाहो तो इसको आगे चेक कर सकते हो। कैसे, आई की वैल्यू कितनी है 9, अब 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा 2, 9 2 कितना होता है 11, 11 पे क्या आता है हमारा आप कहोगे के आता है, यानी कि डब्ल्यू के बाद में क्या आएगा के आएगा, डब्ल्यू बाद में के देखो आ रहा, देखो ओ के बाद में क्या आएगा आपको 1 जोड़ने पर 25 मिलता है। यहाँ देखो लास्ट के 2 लेटर में 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आगे का नंबर ओ के बाद में क्या आता है आपको पी आता है और जेड के बाद में क्या आता है आपको ए आता है, यानी कि डब्ल्यू के पी ए कहाँ दे रखा है आप यही दे रखा है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना है, इसकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन आप ऑप्शन पर नजर रखोगे ना तो आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि ASTN का संबंध जो है ना वो ZTSO से है। तो आपको बताना ये AMSUB से संबंध किसके होगा। आप मुझे तो बहुत ही आसान सवाल है। आप क्या कहोगे कि A, S और TN की मुझे प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, S की कितनी होती है 19 और T की वैल्यू कितनी होती है 20 और N की वैल्यू कितनी होती है आप कहोगे 14 होती है। आपका संबंध किससे आप कहोगे ZT यस और ओ से है। अब जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपको 26 होता है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, यस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19 होती है और ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपको 15 होता है। आप मुझे तो कैसे आया आप कहोगे 1 से पहले जो आता है वो 26 आता है, ए से पहले लेटर क्या आता है जेड आता है ना। आप कहोगे 19 के बाद में 20 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले 1 घटा रहे हो फिर आप 1 जोड़ रहे हो। देखो फिर दूसरे में आप क्या करो फिर आप 1 घटा रहे हो फिर आप क्या कर रहे हो फिर 1 जोड़ रहे हो। कहने का मतलब ये हुआ आपकी सीरीज जो चल रही है वो -1 +1 -1 +1 चल रही है। बहुत ही आसान से समझ में आ रहा है ना। आप मुझे तो वही चीज़ हमको यहाँ करनी है। तो आप मुझे तो एम की जो प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपको अगर 13 होती है, 13 में आप सबसे पहले क्या करोगे 1 घटाओगे, 13 में 1 घटाओगे कितना आएगा 12 और 12 किस पे आता है आपको एल पे आता है। फिर आप करोगे एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपको 19 होती है, -1 की आप मुझे करना पड़ेगा प्लस का 1, 19 और 1 कितना होता है 20।
20 होता है, 20 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे टी आता है। एल टी कहाँ दे रखा, आप कहोगे एल टी यहाँ नहीं दे रखा ना, खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो एल टी दे रखा, ये भी खत्म होगा, 2 ऑप्शन बच गए। आप देखो एल टी टी फिर एल टी टी, ये दोनों सब सेम ही है ना, तो हमको ये एक नंबर आगे चेक नहीं करना, क्योंकि यू की जगह पर टी आएगा। अब हमको चेक करना है कि ए है कि सी है इसका आंसर। आप मुझे तो बहुत ध्यान से समझो कि लास्ट लेटर में हमने क्या किया था, यहाँ देखो लास्ट लेटर 14 था, लास्ट में मुझे एक जोड़ना पड़ा था। बी की वैल्यू कितनी, आप कहोगे 2 है, 2 में अगर आप एक जोड़ोगे कितना आएगा 3, और 3 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है सी, यानी कि लास्ट में हमारा सी आएगा, लास्ट में सी आएगा, इसका मतलब ए हमारा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जितनी नीड है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हम बस उतना ही सॉल्व करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में जितनी डिमांड है हम ऑप्शन के थ्रू जानेंगे कि आखिर में क्वेश्चन में सॉल्व करने की डिमांड कितनी है। दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि फिल्म का संबंध जो है ना वो एडीजीएस से है, तो मिल्क का संबंध क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल। सबसे पहले मुझे प्लेस वैल्यू याद करनी है। FIELM लिखा है, आप मुझे तो एफ कितने पे आता है, आप कहोगे 6 पे आता, आई कितने पे आता, 9 पे आता, एल कितने पे आता, 12 पे, और एम कितने पे आता, आप कहोगे 13 पे आता है। ठीक है, इसका संबंध जो है वो एडीजीएस से है। इसका जो संबंध है वो किससे है, आप कहोगे एडीजीएस से, यानी कि ए की जो प्लेस वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 1, डी की है 4, और जी की वैल्यू है 7, और एच की वैल्यू कितनी है 8। आप मुझे तो बहुत ध्यान से 6 से 1 कैसे आया, आपको 6 से जो 1 आएगा ना वो मुझे 5 घटाने पर आएगा। इसी प्रकार से 9 से 4 कैसे आया, आपको 5 घटाने पर आया। ठीक है, 12 से 7 कैसे आया, आप कहोगे इसमें भी मुझे 5 घटाने पर आया, यानी कि जो सीरीज चल रही है उसमें सब में 5 घटा रहे हैं। 13 में से जब 5 घटाओगे मिलेगा कितना, 8। सीरीज हमको समझ में आ गई। जैसे ही आप प्लेस वैल्यू लिखोगे आपको सीरीज आपके सामने हो जाएगी। आपसे पूछ रहा कि मिल्क का संबंध कितना है, मिल्क कितने पाता, एम कितने पाता 13 पे, आई कितने पाता 9 पे, एल कितने पाता 12 पे, और के कितने पाता 11 पे। अब सब में क्या है 5-5 घटाना पड़ रहा है। 13 में जब 5 घटाओगे कितना मिलेगा, आप कहोगे 8 मिलेगा, और 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे एच पे 8 आता है। एच कहाँ दे रखा, आप कहोगे 3 ऑप्शन में एच दे रखा, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन पे नजर रखना जरूरी है। अब मुझे तो यहाँ देखो 9 है, 9 में से 5 घटाओगे कितना मिलेगा, आप कहोगे 4, और 4 पे क्या आता, आप कहोगे डी आता है। एच डी कहाँ दे रखा, आप कहोगे यहाँ एच जी दे रखा, खत्म हो जाएगा। यहाँ एच ई दे रखा, ये भी खत्म हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि QPRS का जो संबंध है वो TUWB से है, तो बताना ये है कि JIKL का संबंध किससे होगा। आपको क्या करना, प्लेस वैल्यू देखनी है बस। Q लिखा है, Q के बाद में P लिखा है, फिर लिखा है RS, QP R और S। ठीक है, आप मुझे तो Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आपको 17 होती है, P की जो होती है वो 16 होती है, R की कितनी होती है 18, और S की वैल्यू कितनी होती है 19 होती है। समझ गए, इसका जो संबंध है वो किससे, आपको TU और WB से है ना। आप मुझे तो T की प्लेस वैल्यू कितनी है, आपको 20 है, U की प्लेस वैल्यू 21 है, और W की है कितनी 23 है, और B की कितनी है, आपको 22 है। आप मुझे तो कैसे 17 से मुझे 20 बनाना है, 17 से 20 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको 17 + 3 20 होता है ना। इसी प्रकार से 16 से मुझे 21 बनाना है, 16 और 5 21 होता है, यानी कि 5 जोड़ना पड़ेगा। 18 से मुझे 23 बनाना है, तो 18 + 5 कितना होता है 23 होता है, इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। 19 से मुझे 22 बनाना है, 19 3 कितना होता है 22 होता है, यानी कि बीच के लेटर में +5 करना पड़ेगा, और पहले और आखिरी के लेटर में +3 जोड़ना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए। अब आपके सामने देखो रिलेशनशिप निकल कर आ गई ना, अब वही अप्लाई करना। जे की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, आप कहोगे 10 है, आई की है 9, के की प्लेस वैल्यू कितनी है 11, और एल की कितनी है, आप कहोगे 12 है। पहले लेटर में मैंने 3 जोड़ा, तो 10 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 13, और 13 पे लेटर क्या आता है, आप कहोगे यम आता है। यम देखो कहाँ दे रखा, आप कहोगे इसमें यम नहीं दे रखा ना, इसमें दे रखा। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। अब आगे कहानी देखते हैं। आप मुझे तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी है 9, फिर 9 में मुझे दूसरे नंबर पर क्या जोड़ना पड़ेगा 5, 9 5 कितना होता है 14, 14 पे क्या आता है, आप कहोगे यन आता है। यम यन कहाँ दे रखा, आप कहोगे दोनों में दे रखा, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ दिखा 11, 11 में भी मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 5, 11 5 कितना होता है, आप कहोगे 16, और 16 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे P होती है, यानी कि यम एन पी मिलना चाहिए। यम एन यहाँ देखो O मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए बच्चा, तो ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन
नंबर 7 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एफ जे यू एल का जो संबंध है ना वो बी ओ क्यू क्यू से है, तो बताना ये है कि एल एच आर एक्स का संबंध किससे होगा। आप मुझे तो आपके सामने लिखा क्या, आपके सामने लिखा एफ जे यू और एल का जो संबंध है वो किससे है, आपको बी ओ और क्यू क्यू से है। आप मुझे तो इसकी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको पैटर्न मिल जाएगा। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, जे की प्लेस वैल्यू 10 और यू की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 21 और एल की जो होती है वो 12 होती है। बी की यहाँ पर देखो 2 होती है, ओ की जो होती है वो कितनी होती है 15 और क्यू की होती है 17 और यहाँ भी 17 होगी क्योंकि क्यू लिखा है ना। आप मुझे तो 6 से मुझे 2 मिलना चाहिए। 6 से 2 कैसे मिला, आपको माइनस का 4 करने पर मिला। यहाँ देखो 10 से 15 होना चाहिए, यानी कि कैसे मिला, आपको प्लस का 5 करने पर मिला। यहाँ देखो 21 से मुझे 17 हुआ, 21 से 17 कैसे हुआ, आपको माइनस का 4 किया, ठीक है। और 12 से मुझे 17 चाहिए तो 12 प्लस 5 करना पड़ेगा तभी तो 17 होगा ना। तो सीरीज जो चली वो -4 + 5 -4 + 5 चली। यही सीरीज का पैटर्न मुझे यहाँ अप्लाई करना है। एल की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपको 12 होती है। एच की होती है हमारी 8 और आर की जो होती है वो कितनी होती है, आपको 18 और एक्स की जो होती है वो कितनी होती है 24। यानी कि पहले में मुझे -4 करने पड़ेगा। 12 में अगर माइनस का 4 करोगे कितना मिलेगा, आपको 8 मिलेगा। 8 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपको एच होता है। एच देखो कहाँ दे रखा, आपको यहाँ दे रखा, ये भी खत्म और यहां भी नहीं दे रखा, ये भी खत्म हो गया। अब देखो दूसरे में मुझे +5 करना पड़ेगा। 8 में अगर आप 5 जोड़ोगे, 8 5 कितना होता है 13 होता है, यानी कि मुझे 13 पे क्या आता है, आपको यम आता है, यानी कि एच एम होना चाहिए। एच एम कहां दे रखा, आपको यहाँ एच आर दे रखा, ये भी खत्म हो जाएगा। इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाएगी। दोस्तों इस टाइप के सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन की मदद करोगे ना तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करने पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एम ए डी का संबंध जो है वो किससे है, जे एक्स ए से है, तो बताना ये है कि आर यू एन का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान है, आप कुछ नहीं करना, प्लेस वैल्यू लिखना है ना। तो एम ए डी का जो संबंध दिया गया है ना वो किससे दिया गया, आप कहोगे जो संबंध है वो जे एक्स और ए से संबंध है, ठीक है। आप मुझे तो एम की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे 13 होती है। फिर ए की कितनी होती है 1 और डी की कितनी होती है 4 होती है। जे की जो होती है वो 10, एक्स की कितनी होती है, आप कहोगे 24 होती है और ए की कितनी होती है 1 होती है। समझिए बात को। आप मुझे तो 13 से मुझे 10 मिलना चाहिए। 13 से 10 मिलने पर क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस का 3 करना पड़ेगा। अब 1 से मुझे 24 करना पड़ेगा, मतलब कि ए से पहले जो वैल्यू आएगी, 1 से अगर आप 3 घटाओगे ना, 1 में अगर आप 3 घटाओगे तो आपको माइनस का 24 मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप मुझे तो ए से पहले जो लेटर जो आता है, देखो आप मुझे बताओ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा एक्स फिर वाई फिर जेड फिर ए लिखा है, ठीक है। मतलब कि ए से पहले तीसरा लेटर कौन सा होगा, आप कहोगे एक्स ही तो होगा, यानी कि 1 में मुझे 3 घटाने पर एक्स मिलेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 ही होते हैं। यानी कि मुझे 1 से पीछे जाना पड़ेगा ना, 1 से पीछे जाने के लिए मुझे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, जो कि यहाँ पर दिया गया, यानी कि मुझे माइनस का 3 करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 4 में से अगर आप 1 चाहते हो ना तो आपको यहाँ पर भी माइनस का 3 करना पड़ेगा, यानी कि जो सीरीज है वो माइनस का 3 की सीरीज है। आप कुछ नहीं करना, आर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपको 18 होती है, ठीक है। 18 में अगर आप 3 कम करोगे, क्योंकि पहले जाना देखो सब में 3 कम करना पड़ेगा, 18 में अगर आप 3 कम करोगे कितना मिलेगा, आपको 15 मिलेगा। और 15 पे जो प्लेस वैल्यू आती है वो कितनी आती है, आपको ओ आती है। मतलब कि नंबर हमारा ओ से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। समझिए बात को। यू की जो प्लेस वैल्यू होती है आप कहोगे कितनी होती है, आप कहोगे 21 होती है। 21 में मुझे 3 कम करोगे ना, कितना आएगा, आप कहोगे 18 आएगा। 18 3 21 होता है। और 18 पर जो आता है वो क्या आता है, आप कहोगे आर आता है, यानी कि ओ के बाद आर आना चाहिए, ओ के बाद आर आना चाहिए। यहाँ आ कितना रहा, एस आ रहा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बच्चा ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि डी डी ए का जो संबंध है ना वो ए डी डी से है, तो आर आर बी का संबंध क्या होगा। आप मुझे तो क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया कि जो पहले के 2 लेटर है ना स्टार्टिंग के, इन्होंने लास्ट में लिखकर कैपिटल में बना दिए, यानी कि दोनों लेटर जो है एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, इन्होंने दोनों को क्या किया, कैपिटल में बना दिया। पहले के जो लेटर है दोनों को कैपिटल में बना दिया, ठीक है। और जो लास्ट का लेटर है उसको पहले ही रखा, बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि जो लास्ट का लेटर है उसको पहले ही रखना पड़ेगा। पहले रखने पर मुझे स्मॉल बी मिलेगा। स्मॉल बी कहाँ मिल रहा है, आप कहोगे यहाँ नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ नहीं मिल रहा, खत्म। यहाँ देखो कैपिटल भी मिल रहा है, ये भी खत्म हो जाए। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। इन्होंने क्या किया, पहले 2 लेटर को मतलब कि बड़ा बना दिया और लास्ट में लिख दिया।
दोनों में क्या है, आपको आर है, यानी कि बड़ा बनाने पर कैपिटल आर बन जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत है नहीं, जब मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि CAT का जो संबंध है ना वो किससे है, आपको अगर DD से है तो आपको बताना ये है कि BIG का संबंध किससे होगा। आपको लिखा है कि CA और T का जो संबंध है वो बच्चा किससे है, आपको अगर DD से है। अब कैसे संबंध आएगा वो तो हमें प्लेस वैल्यू से समझ में आएगा। C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, और A की कितनी है 1, और T की कितनी होती है आपको 20 होती है, D की कितनी होती है 4, और इसमें भी D की वैल्यू 4 होती है, और Y की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपको 25 होती है। इतनी बात समझ गए। 3 से मुझे 4 मिला, क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 से मुझे 4 चाहिए तो क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 3 जोड़ना पड़ेगा। 20 से मुझे 25 चाहिए तो क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 5 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो सीरीज है वो 1 3 5 जोड़ने पर आ रही है। यानी कि बी की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आपको 2 है। 2 में मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा तभी तो आगे का पहला लेटर मिलेगा। 2 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 3, और 3 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है आपको सी होता है। 3 पर सी आता है ना। आई की जो प्लेस वैल्यू है यहाँ कितनी है आपको 9 है। देखो सी सारे ऑप्शन में, इसलिए मुझे आगे चेक करना पड़ेगा। आई की जो प्लेस वैल्यू है कितनी है आपको 9, 9 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा आपको 3, 9 3 कितना होता है 12, और 12 पे जो आता है भाई साहब वो कितना आता है आपको यल आता है, यानी कि CL होना चाहिए। CL कहाँ दे रखा आपको, इसमें नहीं दे रखा ना ही इसमें दे रखा है। 2 ऑप्शन बचे, अबे आगे चेक करना पड़ेगा। जी की प्लेस वैल्यू है कितनी आपको 7 है। 7 में बच्चा मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 5, 7 5 कितना होता है 12, और 12 पे हमारा आता है एल भाई साहब, यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा CLL होगा। CLL कहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि KMF का जो संबंध है ना वो LLH से है, तो RMS का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान, कैसे करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। KM और F का जो संबंध है वो किससे है बच्चा, आपको होगा L और S से है। इतनी बात समझ गए। K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपको 11 होती है, M की कितनी होती है 13, और F की कितनी होती है 6। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। L की जो प्लेस वैल्यू होती है आपको 12 होती है बच्चा, और ये भी 12 होगी, और ये कितना होगा 8 होगा। अब मुझे तो 11 से मैंने 12 बना दिया, कितना किया आपको प्लस का 1 किया। 13 से मैंने 12 बनाया, यानी कि माइनस का 1 करना पड़ेगा। यहाँ 6 से 8 बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा प्लस का 2, यानी कि +1 -1 +2 की सीरीज चल रही है। आर की जो प्लेस वैल्यू होती है बच्चा कितनी होती है आपको 18, एम की कितनी होती है 13, और एस की कितनी होती है आपको 19 होती है। ठीक है, 18 में मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, पहला नंबर 18 ये कितना होता है आपको 19 होता है, और 19 पर हमारा बच्चा क्या आता है आपको यस आता है। यस कहाँ दे रखा, सभी में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 13 है दूसरी, 13 में मुझे 1 कम करना पड़ेगा। 13 में 1 कम करोगे कितना आएगा आपको 12 आएगा, और 12 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपको यल होती है। तो SL कहाँ दे रखा आपको, यहाँ SS दे रखा, ये भी SU दे रखा, खत्म हो जाएगा। 2 में SL दे रखा, मुझे आगे और चेक करना है। आपको एम की एस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 19, 19 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 2, 19 2 कितना होता है आपको 21 होता है, और 21 पे जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसकी होती है आपको U पर होती है। यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा SL और U होगा। SL U कहाँ दे रखा आपको, यहाँ R दे रखा, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि BIGE का जो संबंध है ना वो किससे है, JQOM से है। तो बताना ये है कि RYWU का संबंध किससे होगा। वही कहानी, आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, फिर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा बहुत ही ध्यान से। कह रहा है कि BIGE का जो संबंध है वो किससे है बच्चा, आपको JQO और M से संबंध है। ठीक है, अब आप क्या करना, प्लेस वैल्यू लिखना है। B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपको 2, I की 9, G की कितनी होती है 7, और E की कितनी होती है 5 होती है। यहाँ J की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 10, Q की होगी 17, O की जो होती है वो कितनी होती है आपको 15 होती है। ठीक है, और M की वैल्यू होती है आपको 13 होती है। इतनी कहानी समझ गए। अब देखो 2 से मुझे 10 बनाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 9 से मुझे 17 बनाना है, तो 9 8 17 होता है, यहाँ भी 8 जोड़ना पड़ेगा। 7 से मुझे 15 बनाना है, यहाँ भी मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 5 से मुझे 13 बनाना है, यहाँ भी 8 जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि इस सीरीज में सब में कुछ हो रहा है कि +8 +8 +8 +8 हो रहा है। अब वही कहानी मुझे यहाँ करनी है, जो पैटर्न यहाँ पर होता है वही पैटर्न यहाँ पर दर्शाना होता है। अब मुझे तो R की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आपको हो गया 18 है। ठीक है, 18 में अगर आप 8 जोड़ोगे कितना बनाएगा 26, और 26 पर हमारा क्या आता है आपको Z आता है। Z कहाँ दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखा, ये गलत हो गया। अब देखो Y की प्लेस वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है आप कहोगे, बहुत ध्यान से, जो Y की प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपको 25 होती है।
अब 25 में मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, 25 में मुझे 1 जोड़ोगे कितना आएगा 26, 1 जोड़ने पर 26 आएगा, और 2 जोड़ने पर कितना आएगा, मतलब कि ए मिलेगा। देखो ध्यान से 25 में अगर आप 8 जोड़ोगे कितना मिलेगा, आप कहोगे 33 मिलेगा। अब अल्फ़ाबेट में 33 लेटर तो होते नहीं, लेटर कितने होते हैं 26 ही होते हैं। यानी कि आप जब पता है कि अल्फ़ाबेट में 33 लेटर नहीं होते 26 लेटर होते, तो आप 26 घटा लीजिए, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7। मतलब कि हाँ देखो 7 बच रहा है, यानी कि 7 पर कौन सी वैल्यू आएगी, 7 पर जो वैल्यू आती है वो हमारी जी आती है। यानी कि जेड के बाद में क्या आएगा, जी आएगा। जेड के बाद में क्या आएगा, जी आएगा। जेड के बाद में जी कहाँ दे रखा है, आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ तो दे नहीं रखा है, ये भी खत्म हो जाएगा, समझ गए, और ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट समझ में, जैसे 25 में 8 जोड़ोगे 33 आएगा। अब 33 पे तो कोई वैल्यू होती नहीं। अब देखना एक्चुअली वैल्यू कितनी है, तो आप कुछ नहीं करना, बड़े हुए नंबर में 26 घटाना है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल जाएगी। यानी यहाँ कितना आएगा 7। अब 7 पे क्या आएगा, 7 पे हमारा आता है जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि EJOT का जो संबंध है वो किससे है, BQLG से है। तो बताना ये है कि BGLQ का संबंध किससे होगा। वही बात प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है, EGO और T। ई कितने पे आता है आपको 5 पे, जे कितने पे आता है 10 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, और टी कितने पे आता है 20 पे आता है। इतनी बात समझ गए। अब देखो इसका संबंध किससे है, आपको बी, क्यू और एल और जे से, जी से है। यानी कि आप मुझे तो बी कितने पे आता है आपको 22 पे आता है, क्यू आता है हमारा 17 पे, एल कितने पे आता है 12 पे, और जी कितने पे आता है 7 पे आता है, समझ गए। अब देखो 5 से मुझे 22 बनाना है, 5 से मुझे 22 बनाना, यानी कि आप एक चीज़ और ध्यान से देख सकते हो, 5 से मुझे 22 बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, आप अगर ध्यान से समझो कितना, मतलब 17 जोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ देखो 17 5 22 होता है। अब देखो 10 से मुझे 17 बनाना है, 10 से मुझे 17 बनाना है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, प्लस का 7 जोड़ना पड़ेगा। 15 से मुझे 12 बनाना है, मतलब कि आप मुझे बताओ 15 से 12 कैसे आएगा, आपको माइनस का 3 करना पड़ेगा, ठीक है। 20 से मुझे 7 बनाना है, यानी कि कितना करना पड़ेगा आपको माइनस का, आप अगर ध्यान से देखो कितना करना पड़ेगा, माइनस का 13 करना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए। या एक चीज आप और कर सकते हो, एक चीज और कर सकते हो, एक चीज ध्यान से देखो, 5 + 22 जोड़ोगे ना तो कितना बनाएगा, आप कहोगे 27 बनाएगा। एक चीज और कर सकते हो, 10 और 17 जोड़ोगे कितना बनाएगा, 27 बनाएगा। और यहाँ भी देखो 15 और 12 जोड़ोगे 27 बनाएगा, 20 और 7 जोड़ोगे तब भी 27 बनाएगा। एक पैटर्न और ये भी हो सकता है। आप अगर ध्यान से देखो बी की प्लेस वैल्यू कितनी है आपको 2 से मुझे 27 बनाना है, 2 से मुझे अगर आप 27 बनाना है ना तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 2 से मुझे अगर 27 बनाना है तो 25 जोड़ना पड़ेगा। 25 + 2 कितना होता है 27 होता है। यानी कि प्लेस वैल्यू 25 पर क्या आता है, आप कहोगे 25 पे जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, आप कहोगे 25 पे जो आता है वो हमारा बाई आता है। अब देखो बाई कहाँ दे रखा, आप कहोगे बाई हमारा यहाँ भी नहीं दे रखा, ना यहाँ दे रखा, ना यहाँ दे रखा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। देखो ध्यान से 5 पहला लेटर और इधर का पहला लेटर दोनों को जोड़ोगे क्या बनाएगा 27। यहां भी देखो 27 बनना है, यहां भी 27 बनना है, और यहां भी 27 बनना है। इतनी बात समझ गए। अगर देखो यहाँ बी की प्लेस वैल्यू कितनी है 2, अगर आप पहला लेटर देखो 5 से अगर मुझे 22 बनाना कितना जोड़ना पड़ेगा 17, यानी कि 2 से अगर आप 17 जोड़ोगे कितना आएगा 19, और 19 पर हमारा क्या आता है आपको यस आता है। लेकिन यस तो यहाँ कहीं नहीं दे रखा ना, इसलिए मैंने वो लॉजिक को कैंसिल कर दिया। वो लॉजिक भी नहीं बनना, कहीं 17 जोड़ रहे, कभी 7 जोड़ रहे, -3 जोड़ रहे, कभी -13, कोई एक फिक्स लॉजिक बन नहीं रहा। इसका मतलब मैंने दूसरा लॉजिक भी देखा कि 22 + 5 करोगे 27 होता है, 10 17 जोड़ोगे 27, यहाँ भी 27 होता है, यहाँ भी 27 होता है, तो इसमें 27 बनाना पड़ रहा ओवरऑल। तो वही चीज मैंने यहाँ अप्लाई कर दी, यहाँ भी 27 बनाने के लिए आप मुझे तो 2 में अगर आप 27 बनाओगे कितना जोड़ना पड़ेगा 25। 25 पर एक्चुअली वैल्यू आती क्या आपको 22 आती है, और 22 जो दे रखा है ना वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा, और कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का लॉजिक जो है ना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखना ध्यान से, इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो अभी सीखोगे। जैसे यहाँ लिखा PALE का जो संबंध है ना वो किससे LEAP से है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ देखो P दे रखा तो यहाँ भी P दे रखा, यहाँ A दे रखा तो यहाँ भी A दे रखा, L भी दे रखा है, ये भी, और E भी दे रखा है यहाँ भी, मतलब 4 लेटर यहाँ दे रखे, तो इसी 4 लेटर से आपको ये संबंध बनाया गया। और आगे पूछ रहा कि POSH का संबंध किससे होगा। जब भी ऐसी कंडीशन होती, मान लो सेम लेटर दे रखे हो आगे, जैसे यहाँ PALE दे रखा, पेल का जो संबंध है वो किससे है आपको लीप से है,
देखो यहाँ 4 लेटर सेम सेम दे रखे, आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आप नंबर की स्टार्टिंग काउंटिंग करो। जैसे यहाँ लिखा 1 2 3 और 4 लिखा, यानी देखो तीसरे नंबर को उठा के पहले कर दिया, यानी कि नंबर सीरीज क्या बनी 3। फिर यहाँ देखो 4, मतलब दूसरे नंबर पर 4 पे आ गई। फिर यहाँ देखो ए कितने पे आपको दूसरे नंबर पर ये आ गया, पी कितने पे 1 पे आ गया। मतलब कि 1 2 3 4 की जो सीरीज है वो क्या कर दी कि इन्होंने 3 2 4 1 कर दिया। सबसे बढ़िया और आसान तरीका यही है सॉल्व करने का, 1 2 3 4 को उठा के 3 4 2 1 कर दिया। वही कहानी यहाँ करनी, देखो काउंटिंग कर लो 1 2 3 और 4। यहाँ क्या क्या 3 4 2 1। यहाँ देखो सबसे पहले 3 पे क्या आएगा आपको यस आएगा, और 4 पे क्या आएगा आपको यच आएगा। 3 4 हो गया। अब देखो 2 1, 2 पे कितना आएगा आपको ओ आएगा, और 1 पे कितना आएगा आपको पी आएगा। मतलब कि इस टाइप के सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आप कुछ नहीं करना, बेसिक काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग करना, फिर इन्होंने देखना कि इसको उठा के इन्होंने क्या कर दिया। फिर वही कहानी आपको यहाँ लिखना 1 2 3 4 करके जो पैटर्न इन्होंने यहाँ बनाया है वही पैटर्न आप यहाँ बना देना। देखो क्या आंसर आया, SHOP यानी कि शॉप आया। शॉप कहाँ दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एग्जाम में सवाल ये आ सकता है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि मुंबई का जो संबंध है ना वो किससे, LTLAZS से है। आपको बताना ये है कि दिल्ली का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना, प्लेस वैल्यू लिखना है। क्या लिखा, मुंबई MUM, और लिखा है BAI। मुंबई का जो संबंध है बच्चा वो किससे है, आप कहोगे ALTLA और Z और S से है। आप मुझे बताओ M की प्लेस वैल्यू कितनी है 13, U की कितनी है आपको 21, M की प्लेस वैल्यू 13, B की वैल्यू है 2, A की वैल्यू 1, I की वैल्यू कितनी है 9, L की वैल्यू कितनी होती है 12, T की होती है 20, L की होती है 12, A की होती है, Z की होती है 26, और H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8। आप अगर ध्यान से देखो 13 से मुझे 12 बनाना है, क्या करना पड़ेगा आपको माइनस का 1 करना पड़ेगा, ठीक है। 21 से मुझे 20 बनाना है, क्या करना पड़ेगा माइनस का 1 करना पड़ेगा। 13 से मुझे 12 बनाना है, क्या करना पड़ेगा माइनस का 1 करना पड़ेगा। 2 से मुझे 1 बनाना है, क्या करना पड़ेगा माइनस का 1 करना पड़ेगा। अब 1 में से अगर 1 घटाओगे कितना मिलेगा आपको 26 मिलेगा, क्योंकि 1 से पहले लेटर लिखा है ना, 1 से पहले लेटर क्या आता है 26 आता है। A के पहले Z, A के बाद में B आता है, ठीक है। आप मुझे तो क्या आएगा जब 26 आएगा, ठीक है। 9 से 1 कम करोगे कितना मिलेगा 8 मिलेगा। मतलब कि सारी सीरीज में 1 1 कम करना पड़ेगा। आप मुझे तो D की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4, 4 में 1 कम करोगे कितना मिलेगा 3, 3 की क्या आती है आपको C आता है। C कहाँ दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर B गलत हो गया और ऑप्शन नंबर D गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे। आप देखो ध्यान से, सब में 1 1 कम करना पड़ेगा। CD के लिख रहा, ठीक है। यहाँ GB से मैच हो रहा, मतलब कि लास्ट का लेटर चेक कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। I की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9 होती है बच्चा। 9 में 1 कम करोगे कितना आएगा 8, और 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आप कहोगे 8 जो आता है वो H पर आता है, यानी कि लास्ट में H आना चाहिए। लास्ट में H यहाँ नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर C की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों इसी तरीके से सवाल सॉल्व करोगे ना तो जीवन आपका सरल हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि CLOSE का जो संबंध है वो किससे, DNRWJ से है। तो बताना ये है कि ओपन का संबंध किससे होगा। कहने का मतलब ये हुआ, आपके सामने लिखा CLOS और E लिखा है, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे बाद में, पहले संबंध लिख लें। क्या है DNR और W और J, हमको पैटर्न पता चल जाएगा। देखो C की प्लेस वैल्यू 3, L की होती है 12, O की होती है 15, S की होती है 19 और E की होती है कितनी 5। D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, N की होती है 14, R की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 18 और W की होती है 23 और J की जो होती है वो कितनी होती है 10 होती है, ठीक है। ध्यान से 3 से मुझे 4 बनाना, क्या करना पड़ेगा 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 12 से मुझे 14 बनाना, क्या करना पड़ेगा आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 15 से मुझे 18 बनाना, क्या करना पड़ेगा आपको प्लस का 3 करना पड़ेगा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, यानी कि प्लस का 4 आगे आएगा, प्लस का 4 हो गया, फिर प्लस का 5 आ गया। तो इस टाइप की सीरीज बन गई ना। अब देखो वही चीज़ हमको यहाँ करना है। O की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 15। सबसे पहले मैंने क्या जोड़ा 1, 15 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 16, और 16 पे क्या आता है आपको P आता है। 16 पे P आता है, यानी कि P कहाँ दे रखा आपको यहाँ नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D गलत हो गया, ठीक है। अब देखो PR यहाँ दे रखा, PR यहाँ दे रखा। दूसरा ऑप्शन हमें चेक नहीं करना, हमें चेक करना तीसरा लेटर। तीसरा लेटर हमारा है क्या E है, और तीसरे में मैंने काम क्या किया प्लस का 3 जोड़ना पड़ेगा। E कितने आता है 5, 5 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 8, और 8 में क्या आता है आपको H आता है, यानी कि तीसरे पर H आना चाहिए। यहाँ आ कितना रहा आपको J आ रहा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि डीओजी यानी कि डॉग का जो संबंध है वो किससे है, जेड से है। तो आपको बताना ये कि कैट का संबंध किससे होगा। कैसे होगा, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू तो लिखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डॉग का जो संबंध है वो किससे है, आप कहोगे डॉग का जो संबंध है वो हमारा बच्चा किससे है, जेड से है। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 4, ओ की होती है हमारी 15 और जी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 7 और जेड की वैल्यू होती है 26। आप मुझे तो 4, 15 और 7 से 26 कैसे आया। आप अगर आप दिमाग से ध्यान से लगाओगे ना तो आप मुझे तो 4, 15 कितना होता है 19, 19 और 7 कितना होता है 26। यानी कि सभी लेटर को जोड़ दिया गया और जो भी आएगा वो कितना आएगा 26 आएगा। इसलिए इन्होंने लिख दिया कि 26 की जो वैल्यू होती है वो किस पे आती है, जेड पे आती है, इसलिए इन्होंने लिखा। आप मुझे तो यही चीज़ हमको यहाँ करना। सी की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, एक की कितनी है 1 है, टी की कितनी है 20। इन्होंने सभी को जोड़ दिया, 3, 1, 4, 4 और 20 कितना होता है, आप कहोगे 24 और 24 पर बच्चा हमारा क्या आता है, आप कहोगे एक्स आता है। एक्स का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब भी आप प्लेस वैल्यू लिखोगे ना तो अपने आप चीजें आपको दिखने लगेंगी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि डीएलओसी का जो संबंध है ना वो किससे, ईसीआई से। मतलब क्या, यहाँ देखो 4 लेटर दे रखे, यहाँ 3 लेटर दे रखे, इसका मतलब सवाल गलत है, एग्जाम में सवाल गलत आया, ऐसे ही आप सभी लोग कहते हो ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एनोलॉगी की बात करेंगे ना और लेटर बेस्ड पर जो एनोलॉगी आती है वो एक रिवर्स पे भी आती है, रिवर्स भी करना पड़ता है। कभी कभार आप रिवर्स देखोगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी। देखो ध्यान से, जैसे डीएलओसी लिखा है, डीएलओसी, ये सवाल जो है बच्चा गलत नहीं है, यहाँ 4 यहाँ 3 लेटर है, बिल्कुल सही सवाल है। आप कभी कंफ्यूजन मत करना, रिवर्स कर देख लेना एक बार। डीएलओसी लिखा है, इस टाइप से लिखा है, इसका रिवर्स करोगे इस टाइप से लिखना पड़ेगा। मतलब कि सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर डी आएगा। मतलब कि कोल्ड लिखा है, डीएलओसी को हम रिवर्स में क्या लिख सकते हैं, कोल्ड। इसी प्रकार से मुझे यहाँ भी रिवर्स करना पड़ेगा। ई सी आई का अगर मैं रिवर्स करता हूँ ना तो क्या हो जाएगा, आई सी और ई। मतलब कि कोल्ड जो होती है यानी कि ठंडा क्या होता है, हमारी बर्फ होती है। आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ, और कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा होता है। तो इस टाइप की जो सीरीज भी आती है एग्जाम में, इंटरेस्टिंग सीरीज है। आप सोचोगे गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। ठंडा हमारा क्या होता है, बर्फ होता है, समझ गए। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है टो, टो को अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा। टो को अगर आप रिवर्स करोगे क्या हो जाएगा, आप कहोगे HOT यानी कि हॉट। हॉट हमारी क्या होती है, आप ऑप्शन में देखो क्या लिखा, EAT, डबल ET लिखा है, AET लिखा है, ETA लिखा है। आप मुझे तो हॉट क्या होता है, आपको ध्यान से अगर मैं ऑप्शन से देखता हूँ तो EAT, ईट मतलब खाना होता है, लेकिन टी भी तो होता है ना। टी गर्म चाय क्या होती है, चाय क्या होती है हमारी, हॉट होती ना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं TEA लिख सकते हैं, टी, क्योंकि 3 ही लेटर है, 3 लेटर से हमको बनाना, लेकिन इसका रिवर्स हमको आंसर मिलेगा। देखो एक्चुअली हॉट जो होता है वो क्या होता है, टी होता है। हॉट जैसे यहाँ कोल्ड जो है वो आइस है, इसी प्रकार से हॉट हमारा टी है। लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे, देखो ये इस टाइप से लिखा है, हमको इसको रिवर्स में लिखना है, मतलब कि इस टाइप से लिखना है। आप मुझे तो इस तरीके से लिखा है, रिवर्स में लिखना है। रिवर्स में लिखने पर हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा, फिर मिलेगा ई मिलेगा, फिर मिलेगा टी, AET मिलेगा। AET कहाँ दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, रिवर्स पर सवाल आता है। आप ये कभी मत सोचना यहाँ 4 लेटर दे रखे हैं, यहाँ 3 लेटर है तो ये सवाल गलत है। गलत नहीं बच्चा, आप रिवर्स करके देख लो ना। कोल्ड का जो कोल्ड मतलब ठंडा क्या होता है, आपको बर्फ, यानी कि गर्म क्या होगी, आपको टी होगी। ये सब आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचोगे ना। अभी आपने सवाल किया, अगली बार ऐसा सवाल आएगा तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 के ही जैसा सवाल है। क्या कह रहा है कि YAD का जो संबंध है वो किससे, NUS से संबंध है। अब मुझे बताओ, ये सीरीज जो है, आप अगर इसके लेटर लिखोगे ना, इसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे, तब भी आप इसको फाइंड नहीं कर पाओगे। अगर देख लेना ध्यान से, जब आपके कुछ नहीं समझ में आता तो आप रिवर्स करके देख लिया करो। YAD का जो रिवर्स होगा, अगर मैं कहूँ कि YAD का जो रिवर्स होगा वो क्या होगा, आपको रिवर्स की बात करेंगे तो D पहले आएगा, फिर A आएगा, फिर Y आएगा, यानी कि डे का संबंध हो जाएगा। डे का अगर मैं इसको भी रिवर्स करता हूँ तो डे का रिवर्स क्या हो जाएगा, आपको इसका जो रिवर्स करेंगे, NUS का रिवर्स करेंगे, क्या हो जाएगा, आपको SUN हो जाएगा। यानी कि डे का मतलब क्या होता है, दिन होता है। सन का मतलब क्या होता है, सूरज, और सूरज का मुक्ता है, आपको दिन में दिखाई देता है। सूरज जो होता है वो दिन में दिखाई देता है ना। इसी प्रकार से NOOM से मुझे समझ में आया, यहाँ इसका अगर मैं रिवर्स करता हूँ ना, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, आपको मून हो जाएगा। मून मतलब क्या होता है, आपको चंद्रमा, और चंद्रमा कब
होता है आपको रात में होता है, चंद्रमा जो होता है वो रात में होता है, और रात की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, नाइट होती है, NIGH और T होती है। लेकिन यहाँ पर नाइट ऑप्शन में तो नहीं होगा, लेकिन आप मुझे तो यहाँ जो लिखना पड़ेगा नाइट का मुझे रिवर्स लिखना पड़ेगा। नाइट का रिवर्स लिखोगे सबसे पहले क्या आएगा आपको, T आएगा, फिर आएगा H आएगा, फिर क्या आएगा G आएगा। देखो नाइट ऐसे लिखा है, रिवर्स मुझे ऐसा करना पड़ेगा ना, THG, फिर क्या आएगा I आएगा, फिर N आएगा। THGIN कहाँ दे रखा आपको, THGIN दे रखा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ध्यान रखना जब चीजें किसी से ना होती है ना तो आप उसको रिवर्स करके देख लिया करो, आपके सामने चीजें समझ में आने लगेंगी। आई होप दोस्तों आप लोग ऐसा ही करोगे। जब आपकी प्लेस वैल्यू से काम नहीं बनता है, अपोजिट लेटर से काम नहीं बनता है, तो आप चीजों को रिवर्स करके देखो, अपने आप चीजें ऑटोमेटिक सामने आ जाएंगी। मैंने बोला YAD का संबंध आपको NUS दिख रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये सन लिखा है, ये डे लिखा है, अपोजिट करने पर ये मून लिखा है, तो मून का संबंध नाइट से होगा, लेकिन इसका आंसर नाइट थोड़े ना होगा, नाइट का रिवर्स लिखा होगा, नाइट का रिवर्स लिखा होगा, यानी कि इसमें जो होगा वो नाइट का रिवर्स का है, THGIN, यही तो होगा। आपको ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि SCM का जो संबंध है वो किससे, FA से है, तो बताना ये है कि SGD का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान। सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखो, इसको रिवर्स करने पर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनना है ना, तो प्लेस वैल्यू से ही लेना देना है। SCM का मतलब H का प्लेस वैल्यू कितनी है 8, C की वैल्यू कितनी है 3, M की वैल्यू कितनी है आपको 13 है। इसका संबंध जो है बच्चा वो किससे है आपको FA से है। F की प्लेस वैल्यू कितनी है 6, A की प्लेस वैल्यू 1 है, और K की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 11 है। इतनी बात समझ गए आप। मुझे तो 8 से 6 कैसे आया, आपको 2 कम करने पर आया। आपको 3 से 1 कैसे आया, आपको इसमें भी 2 कम करने पर आया। आपको 13 से 11 कैसे आया, आपको बच्चा 2 कम करने पर आया। यानी कि सीरीज जो आ रही वो -2 के करके आ रही है ना। आप मुझे तो SGD का संबंध किससे होगा, S की प्लेस वैल्यू कितनी है आपको 19, और G की 19 में अगर आप 2 कम करोगे कितना मिलेगा आपको 17, क्योंकि 2 कम करना पड़ेगा ना। और 17 किस पे आता है आपको 17 जो आता है बच्चा वो किस पे आता है, Q पर आता है। Q हमारा कहाँ दे रखा आपको ऑप्शन नंबर C में नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर D में नहीं दे रखा, 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब देखो G की प्लेस वैल्यू है बच्चा कितनी आपको 7, 7 में 2 कम करोगे कितना मिलेगा 5, और 5 पे जो आता है वो कितना आता है आपको E आता है, यानी कि Q के बाद में E आना चाहिए। यहाँ देखो I आ रहा, खत्म हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। आई होप दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था लास्ट सवाल, लेकिन अभी आप जानना नहीं, आपके लिए मैं कुछ सवाल जो है ना वो होमवर्क में दिखा दे रहा हूँ, होमवर्क बता दे रहा हूँ, ताकि आपको सवाल जो है ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। अगर आज की क्लास आप सीखोगे तो आप जो भी होमवर्क में सवाल मिलेंगे ना उनको जरूर कर पाओगे। दोस्तों चलिए हम सवाल को होमवर्क में दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, हम आपके लिए होमवर्क में सवाल लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने 3 सवाल होमवर्क में आपके लिए लिख दिए हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, AHOP का संबंध CKSU से है, तो बताना ये है कि BJAMF का संबंध किससे होगा। दूसरा सवाल, EL में गुणा EM करने पर 12 × 13 आता है, तो U में गुणा W करने पर क्या आएगा, ठीक है। तीसरा सवाल जो है CFIL का संबंध XURO से है, तो ORUX का संबंध किससे होगा। दोस्तों ये 3 सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं समझ जाऊंगा कि आज की क्लास सफल हुई। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ सपोर्ट तो करो आप लोग। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन कैसे हाई रहेगा, मेरा मोटिवेशन हमेशा डाउन ही रहेगा जब आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे। आई होप दोस्तों आप लोग मेरा मोटिवेशन हाई रखने के लिए सपोर्ट करोगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।